हेलो एंड वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुजर बुक पर। दोस्तों, हम लोग वीडियो री एग्जाम के लिए रीजनिंग की क्लासेस कर रहे थे। इसमें हम लोगों ने नया चैप्टर ब्लड एंड रिलेशन स्टार्ट किया था। इसकी एक क्लास हम लोग कर चुके हैं, आज दूसरी क्लास करेंगे और आज ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो चलते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस को। यहाँ पर आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। कोमल श्रीमती सुमन की बेटी है और सोनम श्री कमल की बेटी है। यदि राजा राम सुमन के ससुर और सुरेखा के पति हैं, जो उनके एकमात्र बच्चे कमल की मां है, कोमल सोनम से कैसे संबंधित है। वीडियो का ही क्वेश्चन है ये, तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। क्वेश्चन क्या बोला गया है, कोमल श्रीमती सुमन की बेटी है। जो कोमल है ये किसकी बेटी है, सुमन की बेटी है। ये हो गई कोमल, ये किसकी बेटी है, सुमन की, तो सुमन आ जाएंगी इनके ऊपर। ये हो गया, और श्रीमती सुमन है इसलिए ये भी सर्कल हो जाएगा, ठीक है। और सोनम श्री कमल की बेटी है। एक है सोनम श्री, जो कि सोनम श्री किसकी बेटी है, कमल की बेटी। सोनम को एसओ से लिख लिया और ये कमल की बेटी हो गई, ठीक है, श्री कमल। यदि राजा राम सुमन के ससुर, राजा राम जो है ये सुमन के ससुर और सुरेखा के पति हैं। राजा राम सुमन के ससुर और सुरेखा के पति हैं। तो देखो इसको ऐसे बना लेते हैं, जो राजा राम है, एक मिनट, थोड़ा सा, अब ठीक है। देखते हैं क्या बोला गया है। जो राजा राम है वो सुमन के ससुर और सुरेखा के पति हैं। तो ये हो गए राजा राम, ये सुमन के ससुर और सुरेखा के पति हैं। तो यहीं पर लिख दे रहा हूँ, एक मिनट, पहले यहाँ पर देख लो। ये हो गए राजा राम, ये सुमन के ससुर और सुरेखा के पति हैं। तो पहले ये सुरेखा के पति हैं, ये हो गई सुरेखा, ठीक है, इनके पति हैं। और सुमन के ससुर हैं, तो अगर ये सुमन के ससुर हैं तो इनका कोई बेटा होना चाहिए, तो ये हो जाएगा इनका बेटा। और इनकी पत्नी होंगी सुमन। इनकी पत्नी कौन होंगी, सुमन। अब जाके ये क्या हुए, सुमन के ससुर हुए, ठीक है। अब देखो सुमन को यहाँ से जोड़ दो, सुमन की बेटी कौन थी, कोमल। यहीं पर फिगर जोड़ दो यहाँ से, ये थी इनकी बेटी। आगे क्या दिया गया था, जो उनके एकमात्र बच्चे कमल की माँ है। जो उनके, ये सुरेखा के बारे में बोला गया है। क्या बोला गया था, राजा राम जो कि सुमन के ससुर हैं, सुमन के ससुर हो गए, और सुरेखा के पति हैं, तो सुरेखा के पति हो गए, ठीक है। जो उनके एकमात्र बच्चे, अब किनका एकमात्र बच्चा, सुरेखा का एकमात्र बच्चा कमल की माँ है। जो उनके एकमात्र बच्चे कमल की माँ है। तो अब कमल कौन होगा, तो सिंपल सी चीज़ है, जब एकमात्र बच्चा है तो यहाँ पर कौन होगा, कमल ही आएगा। और कमल की बेटी कौन है, सोनम। ये हो गई सोनम। अब क्या बोला गया है, कोमल सोनम से कैसे संबंधित है। जो कोमल है सोनम से कैसे संबंधित है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सिस्टर सिस्टर हो जाएंगी। यानी कौन सा रिलेशन आ जाएगा यहाँ पर, बहन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बहन। वीडियो का ही क्वेश्चन है 2018 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। एक लड़का मंच पर प्रदर्शन कर रहा है, उसकी ओर इशारा करते हुए लड़के के पिता के बगल में बैठे हुए, लड़का का जो पिता है उसके बगल में बैठा एक आदमी कहता है कि वह उस औरत के पति का बेटा है जो मेरे पत्नी के ससुर की बहू है। तो देखते हैं इसको बनाएं कैसे, साथ में बनाते हैं। क्या है क्वेश्चन, एक लड़का मंच पर प्रदर्शन कर रहा है, उसकी ओर इशारा करते हुए लड़के के पिता के बगल में। तो हमने मान लिया कि ये लड़का था जो मंच पे प्रदर्शन कर रहा है, ठीक है। इसके जो फादर हैं, इनके बगल में कोई एक आदमी बैठा है, इनके पड़ोस में एक कोई आदमी बैठा है, ये मान लिया हमने वो आदमी है, ठीक है। ये कहता है इस लड़के के पिता से, क्या कह रहा है, वह उस औरत के पति का बेटा है। यह बेटा है उस औरत के पति का जो मेरी पत्नी के ससुर की बहू है। अब यहाँ से आदमी का रिलेशन बताओ, जो मेरी यानी कि उस आदमी की,
पत्नी के, इस आदमी की जो पत्नी है, ठीक है, ये हो गई इस आदमी की पत्नी। के ससुर यानी जो इस आदमी के कौन होंगे, पिता, वही इसके क्या हो जाएंगे, ससुर, ठीक है। की बहू है, तो जो इनके पत्नी के ससुर हैं इन्हीं की बहू का ये लड़का है, तो इनकी बहू होने के लिए इनका एक और बेटा होना पड़ेगा, यानी कि इनका एक बेटा कौन सा पॉसिबल है, यही वाला, ये क्या होना पड़ेगा, बेटा होना पड़ेगा, ठीक है। और इनकी जो पत्नी होगी ये इनका क्या हो जाएगा, बेटा हो जाएगा। तो हमसे पूछा क्या गया है, मंच पर प्रदर्शन करने वाले लड़के से उस आदमी का क्या संबंध है। तो अगर यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा अलग से बना लेते हैं, ये ऊपर पिता हो गए, इनके दो बेटे हैं, ठीक है, एक बेटा इधर हो गया, और एक इनकी पत्नी है और एक इनकी पत्नी होंगी। जो लड़का मंच पर प्रदर्शन कर रहा है वो ये है यहाँ पर लड़का, ठीक है। तो इस लड़के का इस आदमी से रिलेशन बताना है, तो अगर ये दोनों बेटे हैं तो ये दोनों भाई भाई हो जाएंगे, अगर भाई हो जाएंगे तो ये लड़के का रिलेशन क्या हो जाएगा, इनसे चाचा का, कौन सा रिलेशन हो जाएगा, चाचा, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा करेक्ट, डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए प्लस बी का मतलब है, ए बी का पति है, तो पहले लिख लेते हैं जो जो दिया है, ए प्लस बी का मतलब है ए बी का पति है, ए प्लस बी, ए बी का पति है, यानी कि ए हस्बैंड हो गया और बी वाइफ हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ए हैच बी का क्या मतलब गिवन है, ए बी का भाई है, ए जो है ये बी का भाई है, तो ऐसे बन जाएगा। फिर एट द रेट का क्या मतलब गिवन है, बी ए का बेटा है, बी जो है ए का बेटा है, तो बी ए का बेटा है, ए ऊपर हो जाएगा, ठीक है। ए डॉलर बी का मतलब क्या है, बी ए की बेटी है, तो बी ए की बेटी हो जाएगी। ये हमने रिलेशन लिख ली जो गिवन था। अब देखो यहाँ पर हमें बताना किसके बारे में है, आर हैच पी प्लस क्यू एट द रेट एस डॉलर टी। अब देखो तो पहले इसे बना लेते हैं, ट्री बना लेते हैं। हैच का मतलब क्या था, ए बी का भाई है, तो यहाँ आर पी का क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा, आर जो है ये पी का भाई हो जाएगा, तो आर हो गया पी का भाई। पी प्लस क्यू, प्लस का रिलेशन क्या है, ए बी का पति है, तो पी क्यू का पति हो जाएगा, तो पी क्यू का क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या लिखा है, क्यू एट द रेट एस, एस एट द रेट का मतलब क्या था, बी ए की बेटी है, तो एस क्यू की बेटी हो जाएगी, तो एस क्यू की बेटी हो गई। फिर एस डॉलर टी, डॉलर का मतलब क्या था, बी ए की बेटी है, यानी टी एस की बेटी है, तो टी कहाँ पर आ जाएगी, यहाँ टी एस की बेटी है। एक मिनट, क्यू एट द रेट एस क्या है, एट द रेट मतलब था बी ए का बेटा है, तो यहाँ पर एस क्यू का बेटा हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो, एस क्यू का बेटा हो गया, हाँ। अब देखो एस डॉलर टी, डॉलर का मतलब क्या था, बी ए की बेटी है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा टी एस की बेटी, तो टी एस की बेटी हो गई। अब पूछा गया इसमें कौन सा सही है, आर एस के दादा हैं, तो क्या आर एस के दादा होंगे, गलत है स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। आगे क्या है, पी टी का चाचा है, तो क्या पी टी का चाचा होगा, ये भी गलत है, फिगर से पी टी का चाचा नहीं है। एस पी का पोता है, एस क्या पी का पोता होगा, ये भी गलत हो जाएगा। टी क्यू की पोती है, टी जो है क्यू की पोती, हाँ, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखो क्योंकि जो क्यू का बेटा है एस, उसकी लड़की है टी, तो अपने बेटे की बेटी क्या होती है, पोती होती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी क्यू की पोती हो जाएगी, टी पोती है क्यू की। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, एकदम सही, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, ए बी के ससुर हैं, तो यहाँ पर बनाते रहते हैं साथ में, ए बी के ससुर हैं, तो अगर ए बी के ससुर हैं तो बी के बारे में भी नहीं पता है, जो सी की माँ है, ये बी जो है ये सी की माँ है, तो ये कन्फर्म हो गया कि इनका जेंडर क्या है, बी का जेंडर क्या है, फीमेल। तो इनके जो हस्बैंड होंगे, उनके जो पति होंगे,
वही तो बी के ससुर होंगे, तो बी के ससुर है कौन, ए, यानी ए जो होंगे इनके हस्बैंड के पति होंगे, पिता होंगे। ठीक है, ये हो गया ससुर का रिलेशन। अब आगे देखो, डी ई की माँ है, तो डी और ई इसमें अभी नहीं पता है तो अलग से बना लेते हैं। डी जो है ये ई की माँ है। ठीक है, जो एफ और सी का पिता है, डी ई की माँ है जो एफ और सी का पिता है। ई क्या है, एफ और सी का पिता है, तो एफ और सी सिबलिंग हो जाएंगे। तो अब इसको यहाँ से ऐड करो, देखो एफ और सी यानी कि ये कन्फर्म है, यहाँ पर आएगा। और ई इनके पिताजी हैं तो ई यहाँ पर आएंगे। और डी इनकी कौन है, ई की मदर है, तो इनके फादर कौन है, ए, तो डी को ए की वाइफ ही होना पड़ेगा तभी ये पॉसिबल होगा। ठीक है, तो ये हमने इस वाले ट्री को इस वाले ट्री से क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। ठीक है, अब आगे देखो क्या पूछा गया है, ए ई से कैसे संबंधित है, ए ई से कैसे संबंधित है, तो ए ई का क्या हो जाएगा, पिता। हालांकि इसके लिए हमें लास्ट स्टेटमेंट पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं थी, यहाँ से अगर आगे हम ना बनाते तब भी हो जाता। ए और ई का रिलेशन तो यहीं से निकल चुका था। ए ई का क्या हो जाएगा, पिता, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। रत्नाकर कहता है मैं रश्मि का भाई हूँ जो सदानंद और सुरेखा की पोती है, और रश्मि कहती है मैं रजनी की बेटी हूँ जो सुरेखा की बहू है। रत्नाकर और सदानंद के बीच क्या संबंध है, देखते हैं इसको ऐसे करेंगे। रत्नाकर कहता है मैं रश्मि का भाई हूँ, यानी कि रत्नाकर है, ये मान लिया, ये क्या बोला है कि ये रश्मि का भाई है, तो ये रश्मि का भाई हो गया, जो सदानंद और सुरेखा की पोती है। ठीक है, जो सदानंद और सुरेखा की पोती है, तो देखो पोती का रिलेशन कैसे बनाएंगे, यहाँ से सदानंद हो गए और प्लस सुरेखा जो इनकी वाइफ होंगी, ये हो गई सुरेखा। इनकी पोती कौन है, रश्मि, तो इनकी पोती होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इनका एक बेटा होगा। ठीक है, इनकी जो लड़की होगी वही तो इनकी पोती होगी, ये होगी रश्मि। ठीक है, तो रश्मि से अगर ये ग्राफ ऐड करें हम तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर कौन आ जाएगा, रत्नाकर आ जाएंगे। इसके बाद क्या बोला गया है, रश्मि क्या कहती है मैं रजनी की बेटी हूँ। रश्मि क्या बोल रही है कि मैं रजनी की बेटी हूँ, तो अगर ये रश्मि है तो ये रजनी की बेटी है, तो रजनी की बेटी कौन। अब देखो जो रजनी के पिता होंगे इनकी वाइफ को होना पड़ेगा रजनी, तो यहाँ पर जो इनकी वाइफ हो जाएंगी ये कौन हो जाएंगी, रजनी। ठीक है, यानी कि हमारा कंप्लीट फिगर बन गया ये, यहाँ से ये बन गया। देखो सदानंद और सुरेखा की पोती है रश्मि, बिल्कुल सही। रत्नाकर की बहन है रश्मि, यानी कि रत्नाकर इसका भाई हो गया और रजनी इसकी माँ हो गई। अब रिलेशन क्या बताना है, रत्नाकर और सदानंद के बीच में, यहाँ पर रत्नाकर और सदानंद के बीच में रिलेशन क्या है, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या हो जाएगा, बेटे का बेटा है ये, तो दादा और पोता, क्या रिलेशन हो जाएगा, दादा और पोता, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये भी किसका क्वेश्चन है, वीडियो का ही। तो वीडियो में लगभग मान के चलिए आप लोग 5 क्वेश्चन आएंगे इससे ज़रूर। ठीक है, और लेवल यही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, a@b का अर्थ है ए बी का पति है, एंड बी का अर्थ क्या है, ए बी का पति है, ए बी का पति है, तो ये ऐसे बन जाएगा। a/b का अर्थ है, a/b का क्या अर्थ है, ए बी का, बी ए का बेटा है, बी जो है ए का बेटा है, तो ये ऐसे बन जाएगा। @ का क्या अर्थ दिया है, बी ए की बहन है, बी ए की बहन है, तो ये ऐसे बन जाएगा। और a%b का अर्थ है, a%b का क्या अर्थ है, बी ए का भाई है, बी जो है ए का भाई है, तो ये ऐसे बन जाएगा। जिसका जेंडर नहीं पता है उस पर हम लोग कुछ नहीं करेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति अर्थ निश्चित करेगी कि एस टी का भाई है, हमें बताना है कि इसमें कौन सी ऐसी स्थिति होगी कि एस टी का भाई बनेगा, एस टी का भाई बनेगा। तो देखो ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन एक ट्रिक है कि सबसे पहले एस अगर टी का भाई है तो एस का जेंडर क्या होगा, हमेशा मेल होगा।
एस का जेंडर क्या होगा, मेल होगा, क्योंकि एस क्या है, टी का भाई है। तो हम डायरेक्टली ऑप्शन से चेक करेंगे कि कहाँ पर एस, पहले तो जेंडर देखेंगे कि मेल, अगर जेंडर फीमेल बन गया तो ऑप्शन अपने आप कैंसिल हो जाएगा। एस और टी में जहाँ जहाँ रिलेशन है, तो फर्स्ट में है एस परसेंट टी, एस परसेंट, परसेंट वाला रिलेशन देखो, बी ए का भाई है, तो यहाँ से क्या बनेगा, टी एस का भाई है, लेकिन हमें बताना है एस टी का भाई होना चाहिए, यानी ये गलत हो जाएगा। फिर यहाँ से एस हैच टी गिवन है, एस हैच टी, हैच का मतलब क्या था, बी ए का बेटा है, बी ए का बेटा है, यानी टी एस का बेटा है, तो यहाँ पर भाई बहन, भाई का रिलेशन दिखाना है, ये भी गलत हो जाएगा। अगला एस परसेंट टी, एस परसेंट टी तो पहले ही गलत हो चुका है, तो थर्ड फोर्थ देखते हैं, टी परसेंट एस, टी परसेंट एस, सिर्फ उतना ही चेक कर रहे हैं अभी जहाँ पर टी और एस का रिलेशन है। तो टी परसेंट एस, परसेंट का मतलब क्या था, बी ए का भाई है, यानी यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो बाद वाला है एस टी का भाई है, यही बताना था हमें। कौन सा यह बताएगा कि एस टी का भाई है, तो एस टी का भाई टी परसेंट एस किस ऑप्शन से मिला है, डी ऑप्शन से, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगर ये भी नहीं मिलता तो फिर हमें कंप्लीट ऑप्शन सारे चेक करने पड़ते हैं ट्री बना के, ठीक है। तो पहले आप लोग चेक कर लीजिएगा, जहाँ पर उन दोनों का रिलेशन हो वही उतनी चीज़ उठाइएगा, वहाँ से देख लेना, अगर आंसर मिल जा रहा है तो अच्छी बात है, वरना फिर सारे ऑप्शन ट्री बनाकर करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें मिल गया, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, ए बी का पति है, ए जो है ये बी का पति है, तो ये हो गया बी का पति। सी बी का भाई है, सी बी का भाई है। डी बी का पिता है, डी जो है ये बी का पिता हो गया। ई बी का बेटा है, ई जो है ये बी का बेटा है। एफ ए की बेटी है, एफ जो है ए की बेटी है, अगर एफ ए की बेटी है तो ये दोनों सिबलिंग हो जाएंगे। एफ और डी के बीच क्या संबंध है, एफ और डी के बीच, तो यहाँ से देखो एफ और डी के बीच क्या संबंध है, मम्मी के पिताजी कौन होंगे, नाना होंगे, यानी कि नाना को दादा भी बोल सकते हैं, तो यहाँ पर रिलेशन क्या आएगा, दादा और पोती का, दादा पोती, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एक मिनट, दादा पोती किस में था, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, एक संयुक्त परिवार में पिता माँ, 3 विवाहित पुत्र और 1 अविवाहित पुत्री है। ऐसे क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं। इसमें या तो मेल की संख्या पूछ लेता है, या फीमेल की संख्या पूछ लेता है, या पूछ लेता है कितने विवाहित जोड़े हैं, कितने अविवाहित जोड़े हैं। तो ऐसे क्वेश्चन देखते हैं कैसे करेंगे। पुत्रों में 2 के 2 पुत्रियां हैं और 1 के 1 पुत्र है। परिवार की महिला सदस्यों की कुल संख्या और परिवार के पुरुष सदस्यों की कुल संख्या का क्या बताना है, अनुपात बताना है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। एक संयुक्त परिवार में पिता माँ 3 विवाहित पुत्र, तो एक फादर हो गए, एक मदर हो गई, तो ये इनकी वाइफ हो जाएंगी मदर, ठीक है। इनके 3 विवाहित पुत्र हैं, तो मैंने मान लिया S1 हो गए, S2 हो गए और S3 हो गए, ये विवाहित क्या हो गए, पुत्र हो गए। तो अगर विवाहित है तो इनकी वाइफ मान लिया W1 है, इनकी वाइफ मान लिया W2 है, और इनकी वाइफ मान लिया W3 है, और साथ में एक अविवाहित पुत्री है, तो ये हो गई अविवाहित पुत्री, डॉटर, ठीक है। परिवार की महिला सदस्यों, फिर क्या बोला गया है, पुत्रों में 2 के 2 पुत्रियां, 2 के 2 पुत्रियां, तो मैंने मान लिया एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, और 1 के 1 पुत्र है, 1 के क्या है, 1 पुत्र है, तो ये पुत्र हो गया। अब बताना है कि टोटल संख्याओं का रेशियो क्या है। तो देखो पहले महिलाएं काउंट कर लेते हैं, क्योंकि पहले महिलाएं रखनी है। 1 2 और तीनों पत्नियां, 3 4 5 6 7 8 9, वुमेन्स कितनी आ गई, 9। मेन काउंट करो, 1 3 पुत्र, 1 2 3, 3 + 1 4 हो गए, और 1 ये 5, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा रेशियो, 9:5। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये तो थोड़ा इजी था, लेकिन फिर भी इसमें और आगे बढ़ा के पूछ लेते हैं कि कितने पुत्र हैं, या कितने विवाहित जोड़े हैं, कितने अविवाहित जोड़े हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन करेंगे, ट्री बनाते जाएंगे, उसके बाद काउंट कर लेंगे जैसे जो दिया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैथी वनीसा का पिता है, एक मिनट, हाँ यहाँ से स्टार्ट है। जेन्नी का भाई कैथी, तो यहाँ पर साथ पे बना लेते हैं। एक मिनट, कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा। जेन्नी कैथी का भाई है, जेन्नी को जे से डिनोट कर लिया, और ये
कैथी का भाई है, कैथी के से डिनोट कर लेते हैं। जेन्नी का एक मिनट सॉरी, जेन्नी का जेंडर नहीं पता है हमें। जेन्नी का भाई कैथ, ये बोला गया है। जेन्नी का भाई कैथ ये है, तो इसका जेंडर पता है। वनीसा का पिता है, ये किसका पिता है? वनीसा का। बिल सैली का बेटा है, तो अभी विल और सैली इसमें तो हम रिलेशन बना नहीं सकते हैं, तो इसको अलग बना लेते हैं। विल सैली का बेटा है। बिल जो है किसका बेटा है? सैली का बेटा, ठीक है। जिसकी इकलौती बहन पाल से विवाहित है। किसकी इकलौती बहन? बिल की इकलौती बहन। तो इसकी एक इकलौती बहन है जो कि किससे विवाहित है? पाल से, ठीक है। कैथ ने सैली से ठीक 30 साल पहले विवाह किया था। कैथ ने किससे शादी किया था? सैली से। तो अगर कैथ ने सैली से शादी किया था तो ये फिगर कंप्लीट जाके यहाँ ऐड हो जाएगा। कैथ ने सैली से शादी किया था तो ये हो गई सैली, ठीक है। इनकी बेटी कौन है? इनका बेटा कौन है? बिल। और बिल की इकलौती बहन फिर कौन बचेगी? वनीसा ही हो जाएगी इसकी इकलौती बहन। और इनकी शादी किससे हुई है? पाल से। ये फिगर कंप्लीट। क्या बोला गया है? बिल का जेन्नी से क्या संबंध है? इस बिल का संबंध बताना है जेन्नी से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, बिल की जो मम्मी है एस, ठीक है। इनके पापा के या तो ये बहन होंगी या भाई होंगे, ठीक है। तो बहन हो या भाई हो, पापा की बहन हो या भाई हो, उनसे रिलेशन क्या होता है बच्चों का? भतीजे का, ठीक है। कौन सा रिलेशन हो जाएगा? भतीजा। यहाँ पर पूछा गया है बिल का जेन्नी से क्या संबंध है, क्योंकि बिल का, अगर जेन्नी का संबंध पूछा जाता क्या है तो हमें जेंडर ही नहीं डिसाइड था। ये चाचा भी हो सकते थे और बुआ भी, अगर सिस्टर होती तो बुआ, और अगर इनके भाई होते तो चाचा। इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भतीजा, क्योंकि बिल का रिलेशन पूछा गया है हमसे। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिव्या और सतीश विवाहित जोड़ा है। दिव्या और सतीश क्या है? विवाहित जोड़ा है। तो यहाँ पर देखो इसको कैसे बनाएंगे। दिव्या हो गया, ये एक मिनट इधर बना लेता हूँ। दिव्या और सतीश, तो ये हो गए विवाहित जोड़ा हो गया, ठीक है। सैम और अर्नो भाई हैं, ये हो गए सैम और ये हो गए अर्नो। सिबलिंग है, इक्वल्स दिखाएंगे। ये दोनों भाई हो गए। सैम सतीश का भाई है, जो सैम है सतीश का भाई है, तो ये फिगर अब कंप्लीट यहाँ पर ऐड हो जाएगा। सैम जो है ये सतीश का भाई हो गया, तो अर्नो भी इसका क्या हो जाएगा? भाई हो जाएगा, ठीक है। अर्नो की पुत्री दिव्या के पति से किस रूप में संबंधित है? अर्नो की जो पुत्री है ये दिव्या के पति से, दिव्या के पति से, दिव्या कौन है? ये, और दिव्या का पति कौन है? ये सतीश। तो इनके रिलेशन में बताना है। अर्नो की पुत्री दिव्या के पति से किस रूप में संबंधित है, यानी सतीश और इनके बीच में क्या संबंध है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अर्नो इनके पिता हैं इस लड़की के, और पिता के भाई कौन होंगे? चाचा, चाचा। तो ये क्या हो जाएगी? भतीजी, ठीक है। क्योंकि पुत्री का रिलेशन बताना है तो यहाँ पर भतीजी कहाँ पर दिया है? ऑप्शन बी में। साथ में भांजी दिया है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो दोनों लेके चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भतीजी, क्योंकि इंग्लिश में दोनों का मतलब एक ही होता है, चाहे भतीजी बोले या भांजी बोले, दोनों का इंग्लिश मीनिंग एक ही होता है, नीस, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? भतीजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? यदि ए बी और के का भाई है, क्वेश्चन क्या दिया है? ए बी और के का भाई है, तो हमने मान लिया ए यहाँ पर है, ये बी और के का भाई है, तो ये इधर हो गया बी, ठीक है, इक्वल टू से, और इधर हो गया के। आगे क्या बोला गया है? डी माँ है बी की, डी माँ है बी की, तथा ई पिता है ए का, ई पिता है ए का, ठीक है। तो अगर ये दोनों भाई हैं तो यहाँ पर ये कन्फर्म हो जाएगा कि इनको पति और पत्नी होना पड़ेगा, ई और डी को। तो निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से असत्य है? तो यहाँ पर निश्चित रूप से असत्य बताना है, ठीक है। बी भाई है के का, तो बी भाई है के का बिल्कुल पॉसिबल है कि बी भाई हो के का, हमें यहाँ पर सगा या सौतेला नहीं देखना है, बी भाई है के का, ये पॉसिबल है। डी पत्नी है ई की, ये भी सत्य है। ए पुत्र है ई का, ए पुत्र है ई का, ये भी सही है। तो असत्य बताना था तो बचा कौन? बी बचेगा, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए पिता है के का, यहाँ से ये बिल्कुल नहीं पता चल रहा है कि ए के का भी पिता होगा,
ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि इनका ई का कोई भाई हो, उनका लड़का हो के, ठीक है, तब भी ए और बी के साथ तो इनका भाई का ही रिलेशन बनेगा। तो इसलिए यहाँ पर ए पिता है के का, इसके बारे में हमें नहीं पता चल पा रहा है फिगर से, तो यहाँ पर असत्य कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, अजय और विजय भाई हैं, राम विजय के पिता हैं, तो साथ में बना लेते हैं, अजय और विजय भाई हैं। ये हो गया अजय और ये हो गया विजय, ये दोनों भाई हैं। राम विजय के पिता हैं, राम जो है ये विजय के पिता हैं। कमला राम की बहन है, कमला राम की बहन है, तो कमला इनकी सिस्टर हो गई। एक मिनट, सिबलिंग है, कौन से दिखाएंगे, कमला, ये हो गई इनकी सिस्टर। थोड़ा इधर बना लेते हैं, एक मिनट रुक जाओ। ये हो गए अजय, ये हो गए विजय। विजय के पिता कौन, राम, और राम की बहन कौन, कमला, ठीक है। प्रेमा राम की भांजी है, प्रेमा जो है राम की भांजी है, तो भांजी कौन होती है, सिस्टर की लड़की, जो हमारे बहन की लड़की होगी वही तो हमारी भांजी होगी। तो राम की भांजी है, यानी जो प्रेमा है ये कमला की क्या होगी, लड़की होगी, ये हो जाएगी प्रेमा। उसके बाद क्या है, सुभा कमला की नातिन है, सुभा जो है कमला की नातिन है, तो नातिन कौन होता है, जो हमारे बेटी की बेटी होती है वो नातिन होती है, बेटी की बेटी। तो कमला की नातिन सुभा है, तो इनकी बेटी प्रेमा है, इनकी जो लड़की होगी सुभा, वो इनकी क्या बनेगी, नातिन, ठीक है। नातिन का रिलेशन होता है नानी नाना से, ठीक है, ये बनेगी नातिन, ये हो जाएगी नातिन, ठीक। अब क्या पूछा गया है, ये भी वीडियो का क्वेश्चन है, रिलेशन थोड़ा बहुत पता होने चाहिए आप लोगों को। अजय का सुभा से क्या संबंध है, जो अजय है इसका सुभा से क्या संबंध है, तो यहाँ पर देखो, कमला कौन थी, प्रेमा की माँ है, और अजय के पिता कौन है, राम, राम और कमला क्या है, भाई बहन है, तो अजय विजय और प्रेमा के बीच में क्या आ जाएगा, भाई बहन का संबंध आ जाएगा। और अगर ये भाई बहन है तो अजय की बहन प्रेमा की लड़की है सुभा, तो इनसे इनका क्या रिलेशन हो जाएगा, मामा का, ठीक है, क्या रिलेशन हो जाएगा, मामा। तो अजय जो है ये सुभा के क्या हो जाएंगे, मामा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, टी वाई की पुत्री है, टी जो है ये वाई की पुत्री है, तो ये हो गई टी वाई की पुत्री। वाई जी के पिता है, वाई जी के पिता है, वाई अगर जी के पिता है तो जी इसके लिए सिबलिंग हो जाएगा, ठीक है, टी का सिबलिंग हो जाएगा। जी एन की पत्नी है, जी जो है एन की पत्नी है, तो एन इनके हस्बैंड हो जाएंगे। एन ए के पिता हैं, एन ए के पिता हैं, एक मिनट फिर से बनाते हैं इसे, ट्री फिर से बना लेते हैं एक बार। टी वाई की पुत्री है, टी जो है वाई की पुत्री हो गई, वाई जी के पिता है, अगर जी के ये पिता है तो टी और जी सिबलिंग हो जाएंगे, ठीक है, ये हो गया। जी एन की पत्नी है, जी जो है ये एन की पत्नी हो जाएगी, तो ये ऐसे बन जाएगा फिगर। उसके बाद एन ए के पिता है, एन जो है ये ए के पिता है, बी ए की बहन है, बी जो है ए की बहन है, ए के बारे में भी हमें नहीं पता है कि ए का जेंडर क्या है। ए वाई से किस प्रकार संबंधित है, ए जो है वाई से किस प्रकार संबंधित है, ए और वाई के बीच में रिलेशन बताना है और ए का रिलेशन बताना है। तो देखो ए के पिता कौन है, एन, एन, और इनके कौन है ये वाई, एन के क्या हो जाएंगे, ससुर, ठीक है, क्योंकि जी के हस्बैंड है, इनकी बेटी के हस्बैंड क्या हो जाएंगे, इनकी वाइफ के पिता क्या हो जाएंगे, इनके एन के ससुर हो जाएंगे, ठीक है। एन और वाई के बीच में क्या रिलेशन हो जाएगा, ये ससुर हो जाएंगे, किसके, एन के, ठीक है। तो और एन का लड़का या लड़की होगा, ए या तो लड़का होगा या लड़की होगा, क्योंकि जेंडर डिसाइड नहीं है, अपनी तरफ से हम लोग मान नहीं सकते। तो वाई के साथ क्या रिलेशन बनेगा, ये नाती होगा या नातिन, क्योंकि ये वाई क्या हो जाएंगे, ए के नाना, और नाना के साथ क्या रिलेशन बनता है, नाती या नातिन। अगर नाती या नातिन नहीं दिया है तो पौत्र या पौत्री ले सकते हैं, पौत्र या पौत्री, यानी कि पोता या पोती। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर से इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन आ गया। ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है,
इनइक्वलिटी का। क्वेश्चन क्या है, x प्लस वाई का अर्थ है x वाई की पुत्री है, तो सीधे मैं इनइक्वलिटी ही यूज करता हूँ, l प्लस एन माइनस एम क्वेश्चन मार्क p गिवन है। ठीक है, प्लस का अर्थ क्या गिवन है, x प्लस वाई, x वाई की पुत्री है, तो यहाँ पर l प्लस एन, l n की पुत्री हो जाएगी, l जो है ये n की क्या हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी। ठीक है, फिर क्या बोला गया है, n माइनस एम, तो माइनस का क्या मीनिंग है, x वाई का पिता है, जो पहले है x वाई का पिता है, तो यहाँ पर n m का पिता हो जाएगा, n जो है m का पिता हो जाएगा, तो m को इनके साथ सिबलिंग होना पड़ेगा। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि प्रश्नवाचक की चिन्ह की जगह क्या आए कि रिलेशन क्या बने, p l की एक मिनट, l प्लस एन माइनस एम क्वेश्चन मार्क p, x वाई की पुत्री है यानी l n की पुत्री हो गई, और माइनस का क्या अर्थ था, x वाई का पिता है यानी n m का पिता है, तो ये सिबलिंग हो जाएंगे। ठीक है, आगे क्या बोला गया है, p निम्नलिखित अभिव्यक्तियों में l की जननी है, p जो है ये l की जननी है। ठीक, तो ये फिगर कैसे बनना चाहिए, अगर p l की जननी है मतलब p l की माता है और l के पिता कौन है, n, तो p और n को क्या होना पड़ेगा, हस्बैंड वाइफ। ठीक है, तभी तो ये पॉसिबल है, और यहाँ पर इनके साथ में कौन आ जाएगा, m। ठीक है, ये फिगर जब ऐसे बनेगा तब ये पॉसिबल है कि p l की जननी हो। तो अब देखो ऐसा किस इनइक्वलिटी से यहाँ पर कौन सा साइन ले कि हो जाएगा, तो सबसे पहले प्लस चेक करते हैं, ऊपर से ही चेक कर लो, पहला रिलेशन प्लस का, x वाई की पुत्री है, x वाई की पुत्री है, तो यहाँ पर देखो m p की पुत्री हो जाएगी, तो m p की पुत्री हो सकती है, बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि m का जेंडर नहीं पता है, हो सकता है पुत्री हो, तो m p की पुत्री हो जाएगी, तो इसको ऐसे बना सकते हैं हम लोग, m p की पुत्री है, तो ये करेक्ट हो जाएगा प्लस के लिए। तो प्लस यहाँ पर एक आ रहा है और एक साथ में आइदर क्रॉस भी आ रहा है, तो प्लस वाला तो कंफर्म हो चुका है, तो अब क्रॉस वाला चेक कर लेते हैं। इसका क्या अर्थ है, एक्स वाई का पुत्र है, एक्स वाई का पुत्र का मतलब क्या हो जाएगा, एम पी का पुत्र है, तो यहाँ पर देखो ये रिलेशन अगर ऐसे बना लेते हैं, ये था एम पी का पुत्र है तो एम पी का पुत्र है, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि हमें जेंडर पता नहीं है, तो पुत्र भी हो सकता है पुत्री भी हो सकता है, तो ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पर ये दोनों करेक्ट हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। प्लस भी यूज कर सकते हैं और क्रॉस भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे चेक करना पड़ेगा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, तो सीधे इक्वलिटी लिख लेते हैं, एस प्लस टी डिवाइड यू। प्लस का क्या अर्थ है, ए प्लस जो है वही यूज करो। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है यानी एस टी की पुत्री हो जाएगी, एस टी की पुत्री हो जाएगी। उसके बाद क्या है, डिवाइड, ए डिवाइड बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, तो टी यू का, इसको थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं, एस टी की पुत्री हो गई। फिर डिवाइड का क्या मतलब था, ए बी का पुत्र है यानी टी यू का पुत्र है, टी जो है यू का पुत्र है, तो एस से यू का संबंध क्या है, एस का यू से, एस का संबंध यू से बताना है। तो देखो पुत्र की पुत्री है ये, ठीक है, तो पुत्र की पुत्री क्या हो जाएगी, अपने पुत्र की पुत्री क्या होती है, पोती। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी कि ग्रैंड डॉटर। ये था आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो इसको कृपया लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और देखो अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, और इधर जिसका एग्जाम सीजीएल वगैरह के भी लगा है वो भी रीजनिंग की क्लासेस कर सकता है, क्योंकि लेवल यही आने वाला है रीजनिंग का। ठीक है, क्योंकि वीडियो में जो रीजनिंग का लेवल आता है वो बहुत अच्छा आता है, क्योंकि 50 क्वेश्चन करने होते हैं। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करें और खुद से उसको सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें उसकी। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि अपकमिंग वीडियोज़ मिलती रहें। धन्यवाद।